पड़े, ठीक है ना। उन्होंने जो है महाराष्ट्र के थे, उन्होंने सबसे पहले जो है करीब 25 मुंबई में उन्होंने करीब 15 से 20 किलोमीटर उड़ाया था उसने, और उस पर बैठ करके उड़ाया था, ठीक है। उनकी एक फिल्म आई है, उस फिल्म को देखिएगा, वो उसका नाम है पता नहीं कौन सी है, उस फिल्म में दिखाया भी है थोड़ा थोड़ा उसके बारे में। वो अंशुमान का है वो फिल्म, उस फिल्म में उसको दिखाया है, ठीक है। उस फिल्म का नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा। उसमें दिखाया है पूरा कि किस तरह से जो है विमान को बनाया गया था भारत में। और ये जो जो क्या नाम था उनका, जो दोनों भाई थे जो चुरा के लेके चले गए टेक्नोलॉजी को, राइट ब्रदर्स, ये दोनों चोर थे, समझ में आ गया। ये लुटेरे थे, ये लूटने की के लिए भारत में आए थे कि कहीं लूट मार करके फिर भारत से जहाज़ पे भर करके सोना चांदी ले जाने की दृष्टि से आए थे। और ये कोई वैज्ञानिक थोड़ी थे। ये तो क्या हुआ कि वैज्ञानिकों के एक समूह को इकट्ठा करा करके टेक्नोलॉजी को, जो बापू शिवकर तलपड़े और एक उनके जो गुरु थे वाराणसी के जो महर्षि भारद्वाज के विमान शास्त्र को पढ़ करके उसका टेक्नोलॉजी बताते थे। तो उनका लिखा हुआ शास्त्र था, और उनको जो है मार करके इन लोगों वो उनको मारा गया था एक तरह से, ठीक है, अंग्रेज़ों ने उनको मारा था। तो ये उनके घर गए और उनको बोले कि जो उन्होंने रिसर्च किया है दे दो, तो उनके घर वाले क्या है ना, भारत में जब कोई मरता है तो सब फेंक ही देते हैं, देखा है ना आप लोगों ने, उसके कपड़े लत्ते किताबें पुस्तकें सब माँ बाप फेंक देते हैं। तो वैसे ही उनके माँ बाप ने भी क्या किया कि सब उठा करके उनका जितना रिसर्च था, जितना उनका शोध था, सब उठा के फेंक दिया। उनके पिताजी थोड़ा प्रतिष्ठित अंग्रेज़ों के मतलब अंग्रेज़ों के नौकर थे, बापू शिवकर तलपड़े के पिता, परंतु वो उनका कोई प्रभाव उनके एकदम विरुद्ध ही थे वो। तो इस तरह से जो है हमारे देश में इतिहास छिपा दिया गया। और भी बहुत से इतिहास है, लाइट बल्ब का है वो भी जो है छिपा दिया गया। जो है टेलीफोन जो है आप बात करते हैं उसको भी छिप वो कर दिया गया कि ये भी जो है भारत में इसका भी खोज हुआ। जगदीश चंद्र बसु ने इसका आविष्कार किया था, जो है हम लोग टेलीफोन और मोबाइल से बात कर रहे हैं, परंतु इसको भी उन्होंने चुरा लिया, उस पर भी अपना नाम पेटेंट करवा लिया, ठीक है। हमें पढ़ाया जाता है कि भारत में किसी वैज्ञानिक ने कोई शोध ही नहीं किया है, ठीक है। हमें मूर्ख बनाया जाता है, हमें हीन बताया जाता है, ठीक है। परंतु जितनी खोजें हुई हैं, जितनी रिसर्च हुई हैं, वह सारी की सारी भारत में हुई हैं। अंग्रेज़ों के पास और पश्चिम लोगों के पास ही कि कोई भी चीज़ वो पेटेंट करा लेते हैं, पेटेंट करा करके अपना ठप्पा लगा देते हैं। जो फेसबुक का खोज किया था वो भारतीय ने किया था, श्रीधर नाम का कोई था, और साउथ इंडियन है, उसने खोज किया था इसका। जीमेल का भी आविष्कार भारतीय ने किया था। ये व्हाट्सएप है, उसका भी आविष्कार भारतीय ने किया था। आप लोगों को पता है सारी बातें। ये जितनी टेक्नोलॉजी अब चल रही है, सोशल मीडिया चल रही है, इन सभी का आविष्कार भारतीयों ने किया हुआ है। मार्क जुकरबर्ग ने थोड़ी किया है, वो तो एक तरह से इसको पेटेंट करा लिया अपने नाम से। तो भारत में सब उल्टा सीधा गलत पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम गुलाम रहे बहुत दिनों से, तो हमें गुलामी की बातें पढ़ाई जाती हैं। हाँ, पेटेंट कानून एक होता है जिसमें पेटेंट करवा लिया तो उन्हीं का नाम आएगा, आप किसी का नाम नहीं आएगा फिर। सब ऐसे ही होता है, वो लोग चोरी कर आते हैं, चोर करके चले जाते हैं। हमारे देश के लोग क्या है कि बड़े सीधे साधे पड़ते हैं। जब सोमनाथ का मंदिर लूटा जा रहा था तो उस समय लोग ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे। अरे जितनी संख्या में वहाँ पे मान लीजिए पुजारी लोग थे, एक एक हथियार उठाते तो कितने लोगों को मारते हैं। तो वहाँ पे कोई प्रकट होने वाले कोई देवी मूर्ति थोड़ी है कि भगवान शिव जो है त्रिशूल लेके प्रकट हो जाएंगे और सबको संहार कर देंगे। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा, पता है आप लोगों को, 17 बार लूट करके, और जहाज़ों से सोना भर के ले गया। आज जाओगे सोमनाथ देखने के लिए तो सोमनाथ में केवल मिट्टी दिखती है और कुछ नहीं दिखेगा। रेत दिखती है, मिट्टी दिखती है। मुझे तो लगता है कि उसने पत्थर भी उठा के लेके चला गया। वो पत्थर भी बहुत कम दिखते हैं वहाँ। मैं तो गया हूँ, प्रत्यक्षदर्शी हूँ वहाँ पे।
मैं उस चीज़ को देखा, वहाँ के जा कर के मैं 2 बार गया हूँ वहाँ पे सोमनाथ में, और मैंने बड़े ही पैनी नज़र से उसको देखने का प्रयास किया कि वास्तव में यहाँ पे क्या था जो 17 बार उसने लूट के लेके गया यहाँ से। एक बार नहीं लूटा, 17 बार लूटा। एक बार समझ में आती है बात। और जिस स्थान को 17 बार लूटा गया, और ऐसे जाहिल लोग थे जो 17 बार लूटने दिए हैं, है कि नहीं? तो हमें, हमारे साथ क्या है कि हमें हमारा इतिहास नहीं वास्तविक बताया जाता। यदि हमें अपना वास्तविक इतिहास बता दिया गया तो हमारे अंदर खून हमेशा उबलता रहेगा। हम देश के लिए, अपने लिए क्रांति पे कर पाएंगे, राष्ट्र के लिए क्रांति कर पाएंगे। राष्ट्र जिंदा है तो आप जिंदा हो, राष्ट्र नहीं है तो आप थोड़ी जिंदा हो। जो जितना राष्ट्रवादी होता है वो उतना ही व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। महर्षि दधीची थे जो राष्ट्र के लिए जो है उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को दान दे दिया। ऐसे हमारे देश के ऋषि हुए हैं, ऐसे हमारे देश के योद्धा हुआ करते थे जो राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते थे। आचार्य चाणक्य उस समय नहीं आए होते तो आज हमारा देश फिर से गुलाम हो गया होता, बड़े बड़े रूप से गुलाम हो गया होता, क्योंकि उधर सिकंदर और जो है की जो सेना थी और जो लोग थे जो उसको क्या बोलते हैं, यूना, वो जो उस देश से आए थे उनके समय में, तो जो भी अरब देशों से जो आए थे आक्रमणकारी, उनको नष्ट करने का काम जो है आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया। आज आचार्य चाणक्य नहीं होते और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे योद्धा नहीं होते तो देश थोड़ी बच पाता, फिर हम गुलाम हो जाते। और भारत ही ऐसा देश है जो 50 बार लतिया जाता है। हर कोई आया इसको लतिया के चला जाता है, हर कोई आया इसको गुलाम बना के चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग लड़ते ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है, उनको तोड़ दिया जाता है, उनको जाति में पाति में बांट दिया जाता है, ऊंच नीच में बांट दिया जाता है। गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ने वाला व्यक्ति ऊंच नीच और क्षेत्रवाद जातिवाद में थोड़ी फंसने वाला है। हमारे देश को शुरू से यही सबसे ज़्यादा कमज़ोर करते चले जा रहे हैं, और आज भी इसका फ़ायदा नेता लेते हैं। जाति के नाम पे वोट मांग करके हमको बांटते रहते हैं और उनका घर भरता रहता है। समझ रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि ये क्यों होता है? ये ज्ञान के कारण होता है, अज्ञानता के कारण होता है। यदि आप गीता जैसे ग्रंथों के पढ़ोगे तो थोड़ी किसी के चक्कर में आप कभी आओगे। पूरी दुनिया यदि सही रूप से अपने ग्रंथों को जान जाए, अपने शास्त्रों को पढ़ ले, तो कोई हमें गुलाम नहीं कर पाएगा, कोई हमें बांट नहीं पाएगा, कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। अब जो गीता को जानता ही नहीं है, गीता को सुना ही नहीं, गीता को पढ़ा ही नहीं, तो क्या युद्ध करेगा? ये बताओ, जितने क्रांतिकारी 19वीं शताब्दी में पैदा हुए थे, क्या वह जातिवाद को लेकर के लड़ाई लड़े? नहीं ना, सारे देश के लिए एकजुट होकर लड़े। यदि वह नहीं देश के लिए लड़ते तो क्या देश आज़ाद होता? क्या गांधी जी के बस की बात थी कि आज़ाद करवा देते वो? कितने लोग मानते हैं कि गांधी जी के कारण आज़ादी आई? मुझे तो नहीं लगता है कोई मानता है कि गांधी जी के कारण आज़ादी आई। अब सबको पता चल ही गया है, ठीक है, कोई बताने वाली बात है ही नहीं। कि देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका किन क्रांतिकारियों की रही। क्रांतिकारी यदि हमारे देश में नहीं होते तो देश आज़ाद नहीं होता, इसको आप लोग जान लीजिएगा। इसीलिए क्रांति जरूरी होती है, बिना क्रांति का कोई भी देश आज़ाद नहीं होता है। रानी लक्ष्मीबाई भी 1857 में क्रांति की थी। पहली क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध यदि किसी ने किया था तो रानी लक्ष्मीबाई। नाना साहब थे, पेशवा थे, उधर ये लोग सब लोगों ने बहुत बड़ी क्रांति की थी उस समय। 1857 के मंगल पांडे के समय में जो क्रांति हुई थी, उस समय बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। उस समय ही हमारा देश आज़ाद होता था, परंतु कुछ लोगों ने गद्दारी कर दिया। हमारे देश के कुछ राजाओं ने गद्दारी कर दिया, शायद आप लोग उसको जानते हो। आज के समय में वो केंद्र में भी हैं,
उनके खानदान के लोगों ने कहते हैं कि देश के साथ बड़ी गद्दारी कर दिया, नहीं तो रानी लक्ष्मीबाई मारी नहीं जाती। ठीक है, हमारे देश के लोगों ने, अपने ही लोगों ने धोखा दिया है हमें। और भारत कभी कोई दूसरे के द्वारा गुलाम नहीं हुआ, अपने लोगों के द्वारा गुलाम हुआ है। अपने लोगों ने सबसे ज़्यादा हराने का कार्य किया है भारत को। भारत को गुलाम बनाने का यदि किसी ने कार्य किया है तो अपने लोगों ने कार्य किया। वो कौन थे लोग? जो अनपढ़ थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो शास्त्रों को नहीं पढ़े थे। देखिए, बंटता वही है जो अज्ञानी है। यदि भारत में गीता जैसे ग्रंथ को, शास्त्रों को यदि पढ़ा दिया जाए तो कभी भी न कभी किसी का धर्म परिवर्तन होगा, न कोई जाति पे लड़ेगा, न कोई धर्म पे लड़ेगा, न कोई क्षेत्र पे लड़ेगा, न कोई अपने जमीन जायदाद के लिए लड़ेगा। वो अज्ञानता में लड़ते हैं लोग। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञान जरूरी है। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि यदि आप सही रूप से गीता ही लोगों को पढ़ा दो तो दुनिया में कभी कोई न गुलामी हो सकती है, ना ही कभी कोई गुलाम हो सकता है, न जातिवाद हो सकता है, न अधर्म हो सकता है। सबको पता चल जाएगा ना, कोई किसी को परिवर्तित कर ही नहीं पाएगा, कोई किसी को डाइवर्ट कर ही नहीं पाएगा। अंग्रेज क्या करते थे? भारतीयों को फोड़ देते थे। हैं? फूट करो राजनीति, फूट करो राज करो की उनकी नीति थी। तो भारतीयों को फोड़ देते थे और अपने राज करते थे। तो जो ग्रंथों को पढ़ेगा उसको कोई फोड़ पाएगा क्या, बताओ? जो गीता पढ़ने वाला है, मैं आप लोगों से कह दूं कि आप नीच हो तो आप मानोगे कि नीच हो? तुम दूसरे जाति को, छोटे जाति का, वो बड़े जाति का, इसमें तो कभी आया ही नहीं। इसमें तो सीधे आत्मा और शरीर की बात होती है, चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ हो। यहाँ पे जाति की तो बात ही नहीं किया भगवान श्री कृष्ण ने। उन्होंने तो सीधे कहा कि तुम आत्मा हो और ये शरीर जो है तुम्हारी नष्ट होने वाली है। तो जो गीता पढ़ लिया वो कहाँ इन चक्करों में फंसने वाला है भाई? शरीर तो नासमान है, एक दिन नष्ट हो जाना है, चाहे कहीं भी पैदा हो, किसी जाति में पैदा हो। तो हमारे देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद ये फैला करके हमें सदियों से लूटा गया है, बदनाम किया गया है, नष्ट किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे से हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमारी आत्मा यदि छीनी गई है तो वह है अध्यात्म। जिस व्यक्ति के अंदर अध्यात्म नहीं होता है वह उस व्यक्ति के अंदर आत्मा नहीं होती है। इसलिए हर व्यक्ति को मैं कहता हूँ, और मैं इस सिद्धांत को लेकर के बहुत पहले से बोलता हूँ कि अगर व्यक्ति को आध्यात्मिक बना दिया जाए तो स्वतः ही राष्ट्रवादी हो जाता है। आप किसी भी आज के समय में किसी संत महात्मा और किसी गुरु के पास चले जाओ और राष्ट्र का नाम लो तो वह बिना कहे हुए वो खड़ा हो जाता है आपके साथ। कुछ लोगों को छोड़ करके, कुछ साधु संतों को छोड़ करके। आज आप किसी, चाहे क्यों न किसी भी पंथ का साधु हो, उसे कह दो कि राष्ट्र को बचाना है तो वो अपने लिए पूरा खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह ज्ञान को जानता है, गीता को जानता है, धर्म को जानता है कि क्योंकि यदि धर्म तभी बचेगा जब राष्ट्र बचेगा। तो धार्मिक जरूरी है। मुझे लगता है कि अपने धर्म के ग्रंथों को जानना जरूरी है, अपने शास्त्रों को जानना जरूरी है, गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ना जरूरी है। क्रांति करने के लिए गीता जो नहीं पढ़ा वो क्रांति कभी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे जितने क्रांतिकारी थे, मैंने कहा, वो सारे के सारे गीता पढ़ते थे। गुरु नानक देव जो थे उस समय जो है बंदा वीर वैरागी को जो है गीता पढ़ाते थे। पता है आप लोगों को, कि देश बच जाए। गुरु नानक जी जो है खुद गीता पढ़ते थे। सिख धर्म कोई अलग थोड़ी धर्म है, वो तो हिंदुओं को बचाने के लिए ऐसे गुरु नानक ने एक ऐसे लोगों की रचना किया जो कम से कम लड़ कर के हिंदू धर्म को बचा सकें। तो कोई सिख धर्म तो कोई अलग धर्म है ही नहीं है, वो भी अपना ही एक शाखा है हिंदुओं की। ठीक है, तो इसमें तो कोई अलग मानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिल्म वाले गाते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो जिसका कंसेप्ट अलग है वो अलग होता है। न हिंदू अलग हैं, न बौद्ध अलग हैं, ये सब एक ही है। न जैन अलग हैं, सबका कंसेप्ट एक ही है, सब एक ही कंसेप्ट पे जीते हैं। हाँ, एक मुसलमान है, उनका कंसेप्ट थोड़ा अलग है। ठीक है,
इस तरह से जो है ज्ञान को प्राथमिकता दीजिए, अध्यात्म को प्राथमिकता दीजिए। गीता जैसे ग्रंथ का स्वाध्याय करना एक बच्चे से लेकर के एक बूढ़े व्यक्ति के लिए जरूरी है, और ख़ास तरह से तो युवाओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज का युवा जो है यदि गीता पढ़ ले तो पुनः से देश में एक नई क्रांति हो जाएगी। तो गीता लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, आप जब वो किसी से पढ़ेंगे तब ना पढ़ेंगे। अब मैंने कह रहा हूँ कि गीता में ज्वाइन हो, मैं बोलता हूँ कबीर को पढ़ो आप लोग, तो कितने लोग जुड़े बताइए? नहीं जुड़ रहे हैं ना लोग। मैं जो है डेली जो है लोगों को भेजता रहता हूँ कि इन क्लास, इन कोर्सों को करो। ये एक तरह से सेवा ही है, आप इसमें जुड़ो, इसका लाभ लो। एक बार देखो तो सही, कितने पैसे आप खर्च कर देते होंगे, कितने समय आप इधर उधर दे देते होंगे। 3 घंटा अंड बंड मूवी देखने में लगा देते हैं, परंतु 1 घंटा सुनने में क्या जाता है? इसको सुनने से अच्छा नहीं मिलेगा तो कभी आपका नुकसान तो होगा नहीं। अच्छी जगह नहीं जाओगे तो बुरे जगह तो कभी जाओगे नहीं आप। इसीलिए गीता और जितने भी ये जो कोर्स चल रहे हैं, ये राष्ट्र को और समाज को उन्नत करने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए और मुक्त होने के लिए ही बताया जा रहा है। मैंने ये शुरू किया है क्योंकि राष्ट्र की धुरी अध्यात्म में है, राष्ट्र का केंद्र बिंदु अध्यात्म है। ठीक है, मैं बार बार ये कहता हूं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वही राष्ट्रवादी हो सकता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है वो राष्ट्रवादी भी नहीं होता है। वो बीच में जो है कब चंद्रबरदाई निकल जाए, कब धोखा दे दे, कोई ठिकाना नहीं रहता है उसका। ठीक है, किसी के द्वारा प्रभावित हुआ व्यक्ति कभी भी धोखा दे सकता है। ठीक है, भगत सिंह को फांसी की सजा पे और सुखदेव को, राजगुरु को फांसी की सजा पे पहुंचाने के लिए उनके दोस्तों ने ही बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि उन्होंने गीता नहीं पढ़ी थी। ठीक है, किसी से प्रभावित होकर के यदि आप क्रांति करने के लिए चलते हो तो वह व्यक्ति कभी भी दूसरे से भी प्रभावित हो सकता है। यदि एक व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, कि जो व्यक्ति प्रभावित होकर के किसी काम को शुरू करता है वह प्रभावित होकर के उस काम को छोड़ करके दूसरे जगह भी जा सकता है। इसीलिए अट्रैक्शन में अपने आप को मत खोइए। आजकल के लोग अट्रैक्शन में, प्रभाव में, चमक दमक में ज़्यादा फंस जाते हैं और ज्ञान को नहीं जान पाते हैं। और जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है ना, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं कहीं मोड़ सकती है, कहीं उसे डाइवर्ट नहीं कर पाती है, कोई उसे उसका धर्म परिवर्तन नहीं कर पाता है, उसका कभी कोई नाश नहीं कर पाता है। वो डिगा रहेगा, अकेले खड़ा रहेगा खंभे की तरह। वह किसी के साथ की जरूरत नहीं ढूंढेगा कि मुझे 50 लोगों का साथ चाहिए, नहीं, अकेले खड़ा रहेगा वो, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। उधम सिंह जो है क्या नाम था उसका, जनरल डायर को इंग्लैंड में जाके मार करके आया। ठीक है, उधम सिंह जो है भगत सिंह का जो भाई था, उसने जो है जो जनरल डायर पे गोलियां चलवाई थी, तो उन्होंने वहां इंग्लैंड में जाकर के उनको मार करके आए। ठीक है, तो निडर होता है व्यक्ति, एक निडर व्यक्ति तो कर सकता है ना, कोई डरपोक व्यक्ति थोड़ी कर सकता है। तो जो गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ने वाला व्यक्ति राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, अर्जुन जैसा युद्ध कर सकता है। इसीलिए आज महाभारत और गीता हर घर में होनी चाहिए। हमारे देश में बहुत बड़ी भ्रांति फैला दी गई कि महाभारत रखना ही नहीं है। जिस तरह से रामचरितमानस सभी के घरों में है, उसी तरह से महाभारत आज सभी के घरों में होना चाहिए। ठीक है, और मैं आप लोगों से बहुत दिनों से कह रहा हूं कि आप लोग अपने घरों में एक लाइब्रेरी बनाओ। गीता प्रेस की पुस्तकें इतनी सस्ती आती हैं कि आप चाहोगे तो 5,000 लगा दोगे तो मुझे लगता है कि गीता प्रेस की आधी बुक लेके चले आओगे आप। ठीक है,
तो ग्रंथों को रखिए तो कम से कम। आपके पास है ही नहीं है, गीता किसी के पास है ही नहीं है। हमारे गांव में हमें याद है कि बहुत हम लोग छोटे थे तो गांव में एक ही रामचरितमानस हुआ करता था, तो पूरे गांव के लोगों में जब रामचरितमानस का जो पाठ होता है ना, हम लोगों की तरफ पाठ होता है उसका, रामचरितमानस का, तो एक व्यक्ति के एक गांव में रामचरितमानस को जहाँ जहाँ भी इसका कीर्तन या अनुष्ठान रखा जाता था, तो उस वहाँ से मांग करके दूसरे गांव से दूसरे गांव में मांग करके जो है रामचरितमानस का पाठ हुआ करता था। तो मैं यह सोचता हूँ कि उस समय लोगों के पास एक गांव में एक रामचरितमानस मिलना मुश्किल होता था। ठीक है, मैं बताऊं मैं जो है सबसे पहले जो है इस स्थिति को जब देखा ना, तो सबसे पहले मैं बहुत से ग्रंथों को लाया, परंतु 2003 में मैं जो है रामचरितमानस का इतना बड़ा रामचरितमानस मैं खरीद के लेकर आया था, मोटे अक्षरों वाला, और इतना बड़ा है, आज इतना बड़ा है उसका वो रामचरितमानस, मेरे पूरे हाथ का बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है। और वो आज जो है मैं रखा हूँ और पूरे गांव में लोग ले जाते हैं, अब भी वो है और अभी भी उसको लोग पढ़ते हैं, और जिसके यहाँ भी वो कथा होती है वो लेकर के रामचरितमानस का जो पाठ रखवाते हैं, आज भी वो गांव में घूमता है, किसी गांव और किसी व्यक्ति के पास नहीं है वो। 2003 से अब तक चला आ रहा है, कितने साल हो गए पता है? बताइए। इतने सालों से वह सभी के घरों में और एक आस्था का केंद्र बना हुआ है, एक छोटा एक ग्रंथ जो है, इतना बड़ा महत्व होता है, किसके जीवन में क्या कर दे, किसके जीवन में कौन सा परिवर्तन ला दे, इसलिए ग्रंथों को रखना जरूरी है। ये आपके मंदिर हैं, ग्रंथ हमारे मंदिर हैं। आप भले से मंदिर, ये दूसरा मंदिर मत बनवाइए, परंतु ग्रंथों के तो मंदिर एक होना चाहिए, जहाँ पे आप रामायण रख सको, महाभारत रख सको, गीता रख सको, हैं, रामचरितमानस रख सको, उपनिषद रख सकें, वेद रख सकें। ये सब ग्रंथ हैं हमारे जो रखने चाहिए आप लोगों को। अब जो पढ़ रहे हैं वो लोग तो, मैं जो बोला हूँ पुस्तकें, वो तो सबके पास होनी चाहिए। मैं भले पढ़ाऊँ परंतु आप लोग रखा करिए, ठीक है।